नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है नर्सेस से रिलेटेड है। अगर आपने जीएनएम की हुई है 3 साल का डिप्लोमा, जहां आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, जहां आपने एमएससी नर्सिंग की हुई है, तो अभी तक आप सेटल नहीं हो पाए इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो जो कि फ़िनलैंड से रिलेटेड है। तो फ़िनलैंड को मतलब नंबर ऑफ़ नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। फ़िनलैंड नहीं, साथ में जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इन सब में नर्सेज की हाईली डिमांड है। नॉट इन नॉर्डिक स्टेट, एवरीवेयर नर्सेज हाईली डिमांडेड है। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर नर्सेज के लिए जाना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कनाडा जैसे का अगर नाम लेता हूँ, यूएस जैसा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जैसी कंट्री में, तो यूके में क्या है कि अभी हेल्थ केयर वर्कर बनाकर नर्सेज को वहाँ पर लोग लेकर जा रहे हैं, जिसमें नर्सेज ये लेकर देखिए 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपया लगाकर वहाँ पर यूके में पहुँच रहे हैं विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। और इवन वहाँ जाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोग सिर्फ ले जाकर वहाँ पर छोड़ रहे हैं। छोड़ने के बाद एम्प्लॉयर हाथ खड़े कर देता है कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली हैं। कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती हैं। इवन जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री में या यूएस जैसी कंट्री में जाना है, तो वहाँ पर बहुत सारी एनक्लेक्स की रिक्वायरमेंट है, ओईटी की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन आपके आईएलटीएस के बैंड 7.5 चाहिए, तब ही आप वहाँ पर एज ए फुल रजिस्टर्ड नर्स काम कर पाएंगे। तो पहले तो रिक्वायरमेंट ही ये है। तो वो रिक्वायरमेंट आप ये लेकर चलें कि 60 से 70% नर्सेज फुलफ़िल ही नहीं कर पाती। और बहुत सारी जो हमारी नर्सेज हैं इंडिया में, सिर्फ ओईटी के नाम पर, एनक्लेक्स के प्रिपरेशंस के नाम पर लाखों रुपए वेस्ट कर देती हैं। तो लास्टली एंडली उनको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो है। मैं फिर बता दूं, ये जो वीडियो है, अपनी जितने भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन में अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना चाहती हैं, उनको ज़रूर भेजें। चाहे आप मेल और फीमेल नर्स हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो क्या है कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्टडी का प्रोग्राम है। उस स्टडी प्रोग्राम का पहले मैं बेनिफिट बता दूं क्या है। आपको ना तो कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। दो तो चीज़ें मैंने बता दी। तीसरा क्या है कि आप अपने स्पाउस के साथ, आपके अगर डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके साथ भी जा सकते हैं, और देयर इज़ नो एनी एज बार। ये सारे की सारी चीज़ें बेनिफिशियल्स हैं अगर आपने फिनलैंड में जाकर अपना कैरियर बनाना है। तो 1.5 साल की ये स्टडी का प्रोग्राम है। 1.5 साल की स्टडी में वो आपको फिनिश लैंग्वेज प्लस आपका जो गैप है बैचलर डिग्री का, उसको कंप्लीट करवा कर देंगे। साथ में आपका वहाँ पर जो फिनिश की हेल्थ या वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर देंगे, जिसको हम बलवीरा कहते हैं। बलवीरा क्या है उसको आप गूगल करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि रेगुलेटेड प्रोफेशन है। विदाउट रजिस्ट्रेशन जो कांट प्रैक्टिस देयर। तो ये प्रोग्राम इसी के लिए बनाया है, जो आपका गैप है फॉर रजिस्टर्ड एज ए नर्स देयर, उसको कंप्लीट करता है ये 1.5 साल के अंदर। तो ये 1.5 साल का प्रोग्राम है, जिसकी फ़ीस आप ये लेकर चलें कि 11,500 यूरो की है, जो कि इंग्लिश में है। और साथ में आपको फिनिश लैंग्वेज मैंडेटरी सीखनी पड़ेगी, जो उसके अंदर सिखाई जाती है। दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट, वो भी वहाँ जाने के बाद। और इवन जब वहाँ पर चले जाते हैं, पार्ट टाइम वर्किंग अलो है आपको, आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके स्पाउस साथ में गए हैं, उनको फुल वर्किंग राइट्स हैं। अगर आपका बच्चा साथ में गया है, उसको वहाँ की एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी ये देखिए कितना बेनिफिट है। तो जब आप वहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड हो जाते हैं नर्स, वहाँ पर जाने के बाद, तो यहाँ की जो मिनिमम सैलरी 1 लाख से लेकर 3-3 लाख की मिनिमम सैलरी है नर्सेज की फिनलैंड के अंदर। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर इनकैश करें। अभी कहानी आती है, सर इसके इनटेक कितने हैं? तो इसका जो मेजर इनटेक अगस्त वाला है, वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज हो चुके हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के क्लोज हो चुके हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी लगती है, अगर मेरे पास 15 नर्सेज का डाटा इकट्ठा होता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको अगस्त में दोबारा स्टार्ट करवा दें। अभी अगर मेरे पास 15 नर्सेज का
तैयार होती हैं कि हमने जीएनएम या बीएससी या एमएससी नर्सिंग की हुई है, हम इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आता है तो प्रोबेबिलिटी लगती है अगस्त में इसको हम दोबारा स्टार्ट करवा सकते हैं। इवन अगर नहीं हो पाएगा तो जैन इनटेक में भी प्रोबेबिलिटी है, अगर मेरे पास कम से कम 15 से लेकर 20 नर्सेस का डाटा रेडी होती हैं कि हमने इस प्रोग्राम को करना है, तो जैन में आप ये लेकर चलिए 90% है ये प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट करने के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। अभी आप देख लीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी है, आपका ग्रुप ऑफ नर्सेज हैं, आप कहीं पे जॉब कर रही हैं, आप इस प्रोग्राम को इनकैश करना चाहती हैं, जहाँ मुझसे कोई काउंसलिंग लेना चाहती हैं, तो मैं आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कहीं पर भी हैं वर्ल्ड में। मैं इसमें ये कहता हूँ कि इंडियन नर्सेज नहीं, इवन इफ़ यू आर क्वालिफाइड नर्स फ्रॉम फिलीपीन एज वेल एज श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, even that nurses are also acceptable in Finland, that nurses भी हमारी सर्विसेज को ऑनलाइन हायर कर सकती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लिक्विडिटी प्रोग्राम। तो मैं हर एक नर्स को ये कहूँगा कि इसको इनकैश करें। जैसे मैंने ये वीडियो बताई है, आप अपने लेवल पर गूगल पे सर्च जरूर करें। सर्च करने के बाद फिर मेरी काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना काम कहीं पर बैठ के भी करवा सकते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंस रहेंगे तो उसमें आपका अपना नुकसान होगा। किसी भी पर्सन को अपना केस देना है किसी भी कंट्री के लिए, नॉट इन फिनलैंड, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, उसकी उस कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि उस पर्सन को फिनलैंड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट इन नर्सेज प्रोफेशन में और भी प्रोफेशंस में, देन यू विल गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। और हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लेते, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे। ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं। वीज़ा ग्रांट होने के बाद आपके पासपोर्ट, आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है, आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। और हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं। 15,000 एडमिशन के बाद है, बाकी हमारी फीस सारी जब वीज़ा ग्रांट होता है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है। फिनलैंड में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ फिनलैंड की वीडियोस चेक करें, उसकी प्लेलिस्ट है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी फिनलैंड की चेक करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने फिनलैंड में जाना है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि हमारा पुराना व्हाट्सअप था जो बहुत सारी वीडियोस के ऊपर मेंशन था, वो बैन हो चुका है। दैट रीज़न अभी हम न्यू व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं जो इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले है। उस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें भेज सकते हैं, आपको उसके ऊपर इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। तो अगर आपकी क्वेरी नर्सेज से रिलेटेड है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट मेरी यही है, अगर आपका कोई फ्रेंड कोई भी अपना कैरियर फिनलैंड में नर्सिंग प्रोफेशन में बनाना चाहता है या फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।